Ampere meter and voltmeter. Ampere meter is used to measure the current in a circuit. Current in a circuit means this is a resistance and we have fitted it with a battery. So there is a current in the circuit. Okay. Now, if we want to measure this current, the instrument used is ampere meter. The other name for ampere meter is ammeter. Ampere meter, we call it ammeter. This is voltmeter. Okay. अब दोनों को अलग अलग लेते हैं. एमीटर को किस तरह से फिट करते हैं? There is a current I flowing through this. We want to measure how much is the current. तो हमारा एक एम्पियर मीटर लगाने का तरीका है, यहाँ से कहीं से भी इस सर्किट को ब्रेक करेंगे like this. और यहाँ पर एम्पियर मीटर का एक टर्मिनल, यहाँ एम्पियर मीटर का दूसरा टर्मिनल, इसको फिट कर देंगे. Now what will happen? The current I which is going from here will have to enter the ampere meter and the complete current will pass through ampere meter and come to this. And this ampere meter will give the reading how much is the current. So ampere meter की फिटिंग के लिए हमने क्या देखा? Ammeter is fitted in series. Okay. एम्पियर मीटर सीरीज में लगेगा, ब्रांच को काट के लगेगा ताकि पूरी करंट उसके अंदर से जाए. वोल्ट मीटर को देखिए. वी वांट टू फिट ए वोल्ट मीटर. इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहाँ कितनी वोल्टेज है इसको हमने नापना है. अगर ये दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस हमको नापना है, वोल्टेज नापना है, तो हम क्या करते हैं, इस सर्किट को कुछ नहीं छेड़ते. यहाँ से और यहाँ से एक एक तार ऐसा लेते हैं ये, और इन दोनों के बीच में ये डिवाइस लगा देंगे वोल्ट मीटर. तो ये वोल्ट मीटर लगाने का तरीका है. तो रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर कैसा लगा है? पैरेलल. सो हाउ वोल्ट मीटर इज फिटेड? इन पैरेलल. How ammeter is fitted? In series. Right? So this is how we fit ammeter and voltmeter. Ammeter is fitted in series. Full current must pass through it. Yes. जितनी करंट इसमें से जाएगी उतने का मेजरमेंट ये देगा. जो इसमें से नहीं जाएगी उसका मेजरमेंट नहीं देगा. इसलिए पूरी की पूरी करंट को हमने इसके थ्रू भेजना है. ओके. अब उसके बाद इसको देखिए. वोल्ट मीटर में यहां पर दिस इज फिटेड इन पैरेलल. वोल्ट मीटर इन पैरेलल. पैरेलल में लगाएंगे एंड no current should pass through it. No current through it. Okay. अब दोनों का इफेक्ट देखिए क्या क्या होता है. एमीटर और वोल्टमीटर दोनों बेसिकली गैल्वेनोमीटर से बनते हैं, और गैल्वेनोमीटर की कॉइल में जो रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा, यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा. एमीटर जब हम यहाँ पर फिट करते हैं वो रेजिस्टेंस यहाँ आ जाएगा विच इज रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर. अब इसमें जो करंट फ्लो हो रही है इसको दो रेजिस्टेंस में से जाना पड़ेगा. अगर दो रेजिस्टेंस से जाना पड़ेगा तो करंट का क्या होगा? इट विल डिक्रीज. जैसे पहले 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है इस एक रेजिस्टेंस से, अगर हमने ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर दिया तो
करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ गया। इस तरह से जब भी हम एमीटर फिट करते हैं किस बात का खतरा होता है कि करंट डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर मान लीजिए ये इसका पोटेंशियल कुछ है 100 वोल्ट और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम। देन हाउ मच विल बी द करंट? 10 एम्पियर। 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 ओम इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब हमने यहाँ पर एमीटर लगाया किसको नापने के लिए? 10 एम्पियर को नापने के लिए। यहाँ पर एमीटर लगाया, एमीटर का अपना रेजिस्टेंस है 1 ओम। Now it has resistance 1 ohm. How much is the total resistance? 11 ohm. If 11 ohm is the resistance, 100 volt is the potential difference, then how much will be the current? 100 divided by 11. That is 9. ठीक है? 9, 9.0, 9.1, whatever it is. 9 ampere. So what will be the reading of ampere meter? 9 ampere. लेकिन जब हमने एमीटर नहीं लगाया था तो करंट कितनी जा रही थी? 10 एम्पियर। उसी को हम लोग नापना चाहते थे पर एमीटर लगाया तो करंट कितनी हो गई? 9 एम्पियर। एंड दैट इज ए डिफेक्ट, दैट इज ए एरर। तो इस तरह से एमीटर लगाने से एक एरर पैदा हो जाती है। व्हाट वी वांट दैट दिस एरर शुड बी एज लेस एज पॉसिबल। मिनिमम होनी चाहिए। कैसे मिनिमम हो सकती है? करंट में चेंज नहीं होना चाहिए। करंट में कैसे चेंज नहीं होगा? रेजिस्टेंस में चेंज नहीं होना चाहिए। रेजिस्टेंस में कैसे चेंज नहीं होगा? इसमें रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसका रेजिस्टेंस 0 है, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा और एमीटर लगाने के बाद भी करंट कितनी रहेगी? 10 एम्पियर। अब बताइए एमीटर का रेजिस्टेंस कम होना अच्छा है कि ज्यादा होना अच्छा है? कम होना अच्छा है। और अगर एक एमीटर आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? 0 ओम, which is almost not possible। 0 ओम वाली कोई चीज नहीं होती है, पर हमको ये समझ में आता है that this should be as minimum as possible। So resistance of an ideal, resistance of an ideal emitter should be 0। ये हमको याद रखना है। तो एमीटर को फिट करने का तरीका सीरीज में, और इसका रेजिस्टेंस आइडियल एमीटर का कितना होना चाहिए? 0। 0 मतलब एज लेस एज पॉसिबल। As less as possible. This is about emitter. Okay. So next we go to voltmeter. देखिए वोल्टमीटर। अच्छा, अब वोल्टमीटर के बारे में देखिए। क्या ये वोल्टमीटर हमको ट्रू रीडिंग देता है? उसको थोड़ा समझिए। यही एग्जांपल हम यहाँ भी लेते हैं। यहाँ पर हमने सेल लगाया 100 वोल्ट, इसमें रेजिस्टेंस है 10 ओम, so current will go 10 ampere। This is clear? Okay। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 ओम मल्टीप्लाइड बाय 10 एम्पियर, I into R is equal to 100। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है 100। अब इसको नापने के लिए हमने यहाँ वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ से जो करंट 10 एम्पियर जा रही है, ये 10 एम्पियर को यहाँ जंक्शन मिलता है, तो इट गेट्स डिवाइडेड। यहाँ से यहाँ जाने के लिए ये भी एक रास्ता है, ये भी एक रास्ता है, तो कुछ ना कुछ करंट इसमें से भी जाएगी प्रोपोर्शन करके, और कुछ ना कुछ तो जाएगी। तो ये क्या होता है? बहुत थोड़ी सी करंट 10 एम्पियर में से 1 एम्पियर यहाँ चली गई, 1 एम्पियर, और बाकी 9 एम्पियर इसमें से गई। ये तो पॉसिबल है। ओके। अब जब 9 एम्पियर इसमें से जा रही है, देन व्हाट इज एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस? 9 into 10 90। 90 हुआ, और ये वोल्टमीटर हमको नाप के दे दिया 90 वोल्ट।
लेकिन जब हमने क्वेश्चन शुरू किया था तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कितने को नापने जा रहे थे? 100, और नाप के इसने कितना दिया? 90। तो करेक्ट नहीं नापा इसने। क्यों नहीं नापा? क्योंकि 1 एम्पियर ये खुद खींच लिया अपने चलने के लिए, इसलिए इसने बाकी कितना नापा? 90। सो अगर वो 1 एम्पियर नहीं खींचेगा तो वो खुद नहीं चलेगा, इसलिए उसको अपने चलाने के लिए कुछ ना कुछ खींचना जरूरी है। कुछ करंट जब इसमें से जाएगी तो नेचुरली इसकी करंट कम हो जाएगी, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा ही। इसलिए वोल्ट मीटर कभी भी करेक्ट वोल्टेज नहीं देता। कैसी वोल्टेज देगा वो? कम की ज्यादा? कम। तो ये चीज याद रखिएगा, 1 बार क्वेश्चन में आती है कि अगर एक्चुअल वोल्टेज V है तो वोल्ट मीटर हमको V से कम दिखाएगा कि ज्यादा दिखाएगा? थोड़ा सा कम दिखाएगा। ठीक है, सो ये वोल्ट मीटर का फॉल्ट है। अब अगली बात, हम चाहते हैं कि ये ज्यादा अंतर मत हो, क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है, इस वोल्ट मीटर को हम यूज करना चाहते हैं। तो व्हाट वी वांट कि ये जो 1 एम्पियर है दिस शुड बिकम वेरी लेस। अगर ये 0.1 एम्पियर हो जाए, 0.1 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा? 9.9। और अब ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा? 99, एंड 99 इज वेरी क्लोज टू 100। तो जो 100 को हम नापने चले थे, वोल्ट मीटर कितना नाप के दे रहा है? 99, दैट इज एज गुड एज 100। हमारा काम हो जाएगा। तो हमको समझ में आया कि इसकी करंट कैसी होनी चाहिए? बहुत कम। अगर हम बहुत कम करंट इधर से अलाउ करना चाहते हैं तो उसकी शर्त क्या है कि इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? बहुत हाई। कितना हाई? जितना हो सके उतना हाई होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूंगा कि एक आइडियल वोल्ट मीटर है, उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो हम कहेंगे उसमें से 0 एम्पियर करंट जानी चाहिए। 0 एम्पियर करंट कब जाएगी? जब उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। V अपॉन R इज इक्वल टू I। I को 0 करना है तो V अपॉन R में R को इन्फिनिटी करना होगा। So if there is an ideal voltmeter, how much should be its resistance? Infinity, so that it does not drop any current। वो कोई करंट नहीं खींचेगा, पूरी करंट यहाँ से जाएगी, और जब पूरी करंट यहाँ से जाएगी फुल वोल्टेज हमको मिलेगी। और अगर इसने करंट खींच ली तो ये इसकी करंट कम हो जाएगी, इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा, वो कम वाली वोल्टेज हमको वोल्ट मीटर नाप के देगा, जो कि हमको नहीं चाहिए। राइट? तो वोल्ट मीटर के बारे में 2-3 नोट्स। वोल्ट मीटर इज फिटेड इन पैरेलल, नो करंट थ्रू इट, और मिनिमम करंट। मिनिमम करंट, और इस मिनिमम करंट के लिए हम क्या चाहते हैं? रेजिस्टेंस as high as possible। और आइडियल वोल्ट मीटर, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये 2 चीजें हो गई एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट करिए और इसको याद। तो वोल्ट मीटर की ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपने देखी, इसके साथ एक और क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। Which instrument is better to measure the potential difference? Is it voltmeter or potentiometer? Potentiometer. Why? Because when we make the balance in potentiometer, then how much is the current passing through? 0. If there is current 0, then how much is the potential drop? No potential drop. जब I 0 हो गया तो potential drop V is equal to I into R। अगर I ही हमने 0 कर दिया तो कहीं पे कोई potential drop नहीं है, इसलिए पोटेंशियोमीटर हमको ज्यादा करेक्ट वैल्यू देता है। तो इस चीज को नोट करके रखिए कि 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, why potentiometer is a better device to measure the potential difference। नोट करिए, in case of potentiometer, the current in the circuit is 0. Current in the circuit is 0. Therefore, there is no potential drop
there is no potential drop, and we get the actual, and we get the actual potential difference. While in case of voltmeter, we get a slightly reduced value, of potential difference. Therefore, potentiometer is a better device. Potentiometer is a better device. और बाकी आपको मालूम है, the sensitivity of potentiometer is much more than sensitivity of a voltmeter. इसलिए भी potentiometer अच्छा है. Okay, now we will see how an ammeter is constructed. So ammeter and voltmeter both are constructed with help of galvanometer. So a galvanometer is fitted with a shunt. अब थोड़ा सा देखिए what is meant by a shunt. गैल्वेनोमीटर में एक कॉइल होती है, उस कॉइल के अंदर से करंट जाती है, उस कॉइल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है. तो गैल्वेनोमीटर कॉइल हैज ए रेजिस्टेंस. So let us represent it by a resistance which is G. G is resistance of galvanometer coil. Okay. When we want to measure the current through galvanometer, तो हम क्या करते हैं, इसको सर्किट के साथ यहाँ लगा देते हैं और इसमें करंट आएगी, पूरी करंट इसमें से जाएगी और यहाँ से निकल जाएगी. And this galvanometer will give the deflection. कितना डिफ्लेक्शन होगा, जितनी करंट होगी, वो हमने पढ़ा है. अब क्या होता है, there is something known as full deflection current. फुल डिफ्लेक्शन करंट, इसके पास गैल्वेनोमीटर में यहाँ हमने एक स्केल लगाया हुआ है, यहाँ लिखा है 0. यहाँ से जब ये करंट जाएगी, ये ऐसा चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल है. दिस इज 1 2 3 4 5. यहाँ जब ये आ गया, अब अगर हमने 5 मिली एम्पियर में ये आया, अब अगर हम 5 मिली एम्पियर से ज्यादा करंट देते हैं तो क्या होगा, ये इसके पार निकल जाएगा. अब अगर ये 5 मिली एम्पियर में इसके पार निकल गया तो हम नहीं जानते कितनी करंट है, तो हम सिर्फ 0 to 5 नाप सकते हैं. सो दिस इज नोन एज करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट, और ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट का हमने नाम दिया IG. दैट इज करंट इन गैल्वेनोमीटर. इसको नोट कर लीजिए, इसको हम बार बार यूज करेंगे कि व्हाट इज IG. IG इज द करंट बिकॉज ऑफ व्हिच डिफ्लेक्शन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर बिकम कंप्लीट. ठीक है, तो ये है IG, फुल डिफ्लेक्शन करंट और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट. फुल छोटा शब्द है, तो फुल डिफ्लेक्शन करंट. ओके, तो इसका मीनिंग अब आप समझ गए. फुल डिफ्लेक्शन करंट IG. अगर IG से ज्यादा करंट गई तो क्या होगा, सिर्फ हम नहीं पढ़ पाएंगे. नॉट ओनली दैट, द गैल्वेनोमीटर विल गेट डैमेज्ड. ज्यादा करंट जाएगी, उसमें हीट ज्यादा पैदा होगी, गैल्वेनोमीटर की कॉइल जल जाएगी. या ज्यादा करंट जाएगी, इतनी जोर से उसकी नीडल जाएगी कि यहाँ पर जो स्टैंड लगा है उससे जाकर वो ऐसा टकराएगा, नीडल टूट जाएगी. तो ये खतरा होता है ज्यादा करंट होने का. तो दिस करंट वी कैन नॉट इंक्रीज मोर देन IG. ओके, दिस इज फुल डिफ्लेक्शन करंट. अब IG की वैल्यू, इफ इट इज ए वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, तो हम ये चाहेंगे बहुत थोड़ी सी करंट जाए और वो फुल डिफ्लेक्शन दिखा दे.
तो हमने इसकी वैल्यू रखी 5 मिली एम्पियर। अब 5 मिली एम्पियर में ये फुल रिफ्लेक्शन दे देता है। अब हमने जिस करंट को नापना है वो करंट है 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर। दैट मीन्स वो इससे 1000 गुना ज्यादा है। तो हम इसको नापेंगे कैसे? तो इसको नापने के लिए हमने जिस करंट को नापना है ये करंट है 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर में तो ये हमको कुछ नहीं बताएगा, फुल में जाके रुक जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसके साथ ये दोनों टर्मिनल के बीच में ऐसा एक यहाँ पर बहुत लो रेजिस्टेंस ये कंडक्टर लगाते हैं। दिस इज लो रेजिस्टेंस। अब करंट किधर से ज्यादा पसंद करती है? लो रेजिस्टेंस से। तो इस करंट के 2 हिस्से हो जाते हैं, उसमें से एक मेजर हिस्सा इसमें से चला जाएगा। मान लीजिए इसकी IG की वैल्यू है 0.5 एम्पियर। तो ये ज्यादा से ज्यादा कितनी करंट ले सकता है? 0.5। तो हम क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी चुनते हैं कि इसमें से 1.5 एम्पियर इसमें से चली जाए। तो इसमें से कितनी जाएगी? 0.5, राइट। 2 एम्पियर हमने यहां से भेजी, 1.5 यहां से चली गई, इसमें से कितनी गई? 0.5। जब 0.5 गई तो ये हमको फुल रिफ्लेक्शन दिखाता है। स्केल में जहां ये फुल रिफ्लेक्शन दिखाता है वहां हम 0.5 नहीं लिखते, वहां हम क्या लिखते? 2 एम्पियर। ये ठीक है। अब अगर इसकी करंट हम 1 एम्पियर कर देंगे, 1, तो इसमें से कितनी जाएगी? हाफ, यानी 0.25। ये कहां आ जाएगा? यहां पर। अगर ये यहां पर आ जाएगा तो यहां हमने क्या लिख दिया? 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, और यहां लिख दिया 0 एम्पियर। और ये 0, 1, 2 ये हमारा एम्पियर मीटर बन गया। दूसरा केस देखिए और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए हमको ये एम्पियर मीटर बनाना है मैक्सिमम 5 एम्पियर करंट नापने के लिए, 0 से लेके 5 एम्पियर ये हमारा रेंज है। तो मैक्सिमम कितनी जाएगी? 5 एम्पियर। इसमें से हम कितनी अलाउ कर सकते हैं? 0.5। तो इसमें से कितनी जानी चाहिए? यस, ये समझ में आ गया आपको। इसमें से कितनी जानी चाहिए? 4.5 एम्पियर। हमने ये रेजिस्टेंस इतना कम लगाया, इसका 1/9 के बराबर। तो इससे 9 गुना ज्यादा करंट इसमें चली जाएगी। एक हिस्सा ये, 9 हिस्से करंट का ऐसे डिवीजन हो गया। ओके, उसका तरीका हम देख लेंगे, हमको मालूम है। तो 4.5 एम्पियर, 5 एम्पियर, 0.5। तो जब इसमें से 0.5 जाएगी तो ये क्या दिखाएगा? फुल। अब इसके सामने हम लिखेंगे क्या? 5। यहां पर क्या लिखेंगे? 2.5। यहां क्या लिखेंगे? 0। तो अब ये हमारा एमीटर किस रेंज का बन गया? 0 to 5। अब अगर हमको 0 to 100 बनाना वो भी बनाएंगे वैसे ही 100 एम्पियर। ये मेन करंट गई, इसमें हमारी लिमिट क्या है? 0.5। तो इसमें से कितनी भेजनी पड़ेगी? 99.5। अब इसका रेजिस्टेंस इतना कम लगाते हैं कि 99.5 यहां से जाए। ओके, तो अब जब ये कांटा यहां दिखाएगा तो हम यहां क्या लिख देंगे? 100 एम्पियर। यहां लिखेंगे, उसको बराबर बराबर काट दिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब ये हमारा एम्पियर मीटर स्केल में दिखाता है ये कितने एम्पियर का है? 100 एम्पियर का। क्योंकि हम कितनी करंट दे रहे हैं? 100। ये फुल दिखाता है। लेकिन हर एक चीज में हमने चालाकी क्या की है? गैल्वेनोमीटर में कितना अलाउ किया? उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जल जाता है उसके बाद। एंड दैट गिव्स फुल करंट। बाकी करंट को किससे निकालते हैं? ये वाले रेजिस्टेंस से। इस रेजिस्टेंस की स्पेशलिटी क्या है? इट इज ए लो रेजिस्टेंस, तभी ज्यादा करंट उसमें से जाएगी। लो रेजिस्टेंस which is fitted across galvanometer coil. Across means इसके दो तरफ. So a low resistance which is fitted across galvanometer coil is given the name shunt. Shunt.
शंट मतलब क्या होता है? शॉर्टकट करके निकाल देना किसी भी चीज को। इसको इतने बड़े रेसिस्टेंस से हम नहीं ले जाते, इस करंट को शॉर्टकट करके इधर से भेज देते हैं, तो हमने उसको शंट कर दिया। समझ में आया? शंट करने का ये मतलब होता है कि ऐसा 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 रास्ता है ज़िगज़ैग, हमने एक दूसरा रास्ता दिया, शंट किया, आगे भेज दिया। यस, और इस तरह से हम पहले से ही अपनी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसमें हमको फुल लोड करंट पे फुल रिफ्लेक्शन मिले, इसको हम नाप लें। अब ये जो शंट है, तो सबसे पहले इसके लिए क्या शब्द यूज कर रहे हैं? व्हाट इज शंट? शंट इज लो रेसिस्टेंस fitted across galvanometer. Low resistance fitted across galvanometer terminals. अच्छा, इसका काम क्या है? It allows major current to pass through it. Major current to pass through. इसको हम किस तरह से यूज करते हैं? तो आंसर है टू सेव गैल्वेनोमीटर, और दूसरा टू मेक डिफरेंट रेंज ऑफ एमीटर, टू मेक डिफरेंट रेंजेस ऑफ एमीटर। ये शंट के यूज हो गए। सो व्हाट इज शंट, व्हाट डज इट डू, हाउ डू वी यूज इट, ये तीनों के आंसर होंगे। और शंट बेसिकली होता क्या है? ए लो रेसिस्टेंस। नाउ वी टेक व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ शंट। दिस इज ए गैल्वेनोमीटर, resistance of galvanometer is capital G. We want to convert it into a ampere meter. The ampere meter should have current I. So its current, what it can bear is how much? IG. बाकी करंट हमको कहां से भेजनी पड़ेगी? शंट। यहां पर फिर करंट कितनी हो जाएगी? I. So we want to make an ampere meter suitable for I. और ये हमने शंट लगाया, let's write it resistance S. अब ये दोनों पॉइंट देखिए, these two points, this is A, this is B. Potential difference across AB. वो potential difference इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। कुछ करंट यहाँ से जा रही है, this current is I minus IG, क्योंकि यहाँ से कितनी जा रही है? IG, तो ये कितनी होगी? I minus IG. Now potential difference across AB, इधर से कैलकुलेट करिए, I minus IG into S. यही पोटेंशियल डिफरेंस इधर से कैलकुलेट करिए, दिस इज IG into G. और A और B का पोटेंशियल डिफरेंस है, इस मेथड से और इस मेथड से कैलकुलेट किया है, so this must be equal. What is this? VAB. इसको याद करने की जरूरत नहीं है, तो I minus IG into S is equal to IG into G. अब इससे ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, हम इतना ही याद रखते हैं। इसके बेसिस पर आपको जो क्वांटिटी निकालनी हो, बाकी क्वांटिटी दी रहेगी, आप निकाल लीजिए। जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट, तो S को आइसोलेट कर दो, S को आइसोलेट कर देंगे, S इज इक्वल टू G, और यहां पर क्या आ जाएगा? IG अपॉन I माइनस IG. दिस इज वैल्यू ऑफ शंट। उसमें हमको क्या क्या मालूम होना चाहिए? कितने एम्पियर का एमीटर बनाना है, गैल्वेनोमीटर कितनी करंट बियर कर सकता है, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ शंट। इफ वैल्यू ऑफ शंट इज गिवन
एंड वी आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी फॉर्मूले को दूसरी तरह से हम यूज कर सकते। इसमें आई की वैल्यू, अगर आई की वैल्यू आइसोलेट करनी है कि हमको आई एम्पियर का एमीटर बनाना है, तो यहीं से आप आई की वैल्यू आइसोलेट कर सकते। किस तरह से करेंगे? एस से दोनों को मल्टीप्लाई किया, दिस विल बी आई एस माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू आई इंटू एस। ओके, इसको इस तरफ लेंगे, सो दिस विल बी जी प्लस एस, G plus S I G. This is I into S. So I is equal to G into F, G plus S upon S into I. ये I का फॉर्मूला। इस तरह से दो तरह के इसमें न्यूमेरिकल आंसर पूछे जा सकते हैं। What is value of shunt and what is value of एमीटर, फुल एमीटर करेक्ट। नहीं, अगर हमसे ये कहा जाए कि शंट की वैल्यू S है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू G है, IG की वैल्यू इतनी है, तो एमीटर में कितनी करंट हम डाल सकते हैं। तो दिस इज द रेंज ऑफ द एमीटर। तो बेसिक चीज क्या है? व्हाट आई रिमेंबर इज दिस। इससे आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें कर सकते हैं। इट इज ओनली ए मैथमेटिक्स। ठीक है। एक छोटी सी चीज इसमें और आती है, व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर? टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर हम कैसे निकालेंगे? ये दोनों पैरेलल में है। यस, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज GS upon G plus S. This is total resistance of emitter. Okay? हाँ जी, एक छोटा सा सम बनाइए। The full deflection current of a galvanometer is 0.05 ampere. Full deflection current of a galvanometer is 0.05 ampere, and its resistance of the coil is 100 ohm. Now we want to convert it to an ampere meter of range 5 ampere. Ammeter range 5 ampere. So what should we do? एमीटर बनाना है, तो आधा आंसर तो हमारा तैयार है। We should fit a shunt across galvanometer। ठीक है, बाकी आधा उस शंट की वैल्यू निकाल के बताइए। I is equal to 5 ampere. 5 minus 0.05 कितना होता है? नो, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल ये कहते हैं 5.5 minus 0.05 is 5, क्योंकि 5 के बाद हमने 0 नहीं लिखा है, तो we will take it as 5, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। and this is to be multiplied with galvanometer resistance 100 ohm into 100। ओके, सो अब आप इसको कर सकते हैं। दिस इज 5/5 एंड दिस इज इक्वल टू 1। बस, तो हमारा आंसर क्या होगा? वी मस्ट फिट 1 ohm रेजिस्टेंस अक्रॉस galvanometer, देन इट विल बिकम ए एमीटर, और उस एमीटर का रेंज कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर, 0 to 5 एम्पियर। यानी फुल में कितना दिखाएगा? 5, और इधर कितना दिखाएगा? 0। तो द फुल रेंज इज 0 to 5 एम्पियर। तो ये हो गया एमीटर।
Construction of voltmeter. Construction of voltmeter, again we use a galvanometer. This is a galvanometer. It has got resistance of the coil equal to G. Now what do? We fit one resistance which is very high value resistance R, and this whole thing, this becomes a galvanometer. Okay, galvanometer and resistance, this makes a voltmeter. इसको एमीटर के साथ कंपेयर करिए. एमीटर कैसे बनाया था? This is galvanometer and this is to be fitted with a shunt. Shunt S और ये दो टर्म है. What is this? Ammeter. तो एक एमीटर के अंदर रेजिस्टेंस कैसे लगाना है और इसमें कैसा लगाना है? सीरीज. एंड दिस रेजिस्टेंस R should be high. ओके, R को हम हाई क्यों रखते हैं? ताकि इसमें करंट कम जाए. अब इसमें से हम इसको हमने पैरेलल में लगाया और इसमें करंट आई. इसमें जितनी करंट आएगी द फुल करंट विल पास थ्रू गैल्वेनोमीटर. इसलिए हम इस करंट को ज्यादा अलाउ नहीं कर सकते. कितना अलाउ कर सकते? IG बस, क्योंकि ये फुल करंट इसमें से जाएगी. अब ये दो पॉइंट के बीच या ये दो पॉइंट के बीच हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है P. इस पोटेंशियल डिफरेंस को हमने मेजर करना है. If you want to measure this potential difference V, then what will be the current in the circuit? Current in the circuit I is equal to potential difference upon resistance, and resistance is in series R plus G. But how much current we are able to allow? Only IG. IG से ज्यादा करंट अलाउ नहीं कर सकते. So this current we write as IG, जो हमने इसमें से अलाउ किया. So IG is equal to V upon R plus G, and thus this is the equation for voltmeter. इतना ही. अब what is V? Potential difference, maximum potential difference, because IG is the maximum current through galvanometer. ठीक है. अब इसके बेसिस पर हम लोग कोई भी चीज निकाल सकते हैं. मेनली हमको इसमें R निकालने को बोला जाता है. जैसे एक क्वेश्चन हमने लिखा that a galvanometer has maximum current range 0.05 एम्पियर. तो ये किसकी वैल्यू हो गई? IG. It has resistance of galvanometer as 100 ohm. Resistance of galvanometer. Now we want to convert it into a voltmeter of 500 volt. कितना रेंज चाहिए? 500 वोल्ट. Then what should we do? तो what should we do में हमारा आधा आंसर बतेगा प्रोसेस का. We should fit a resistance in series. पहला आंसर क्या आएगा? जैसे इसमें क्या था? We should fit a low resistance in parallel. इसमें हाफ आंसर क्या बनेगा? We should fit a resistance in series. Now how much is that resistance? तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं. IG की वैल्यू कितनी रखेंगे? 0.05 इज इक्वल टू कितने पोटेंशियल डिफरेंस का बनाना है हमने? 500. उसके बाद R की वैल्यू निकालनी है और G की वैल्यू दी गई है हमको 100. बस. नाउ इट इज ए स्मॉल मैथमेटिक्स. इसको आप बना सकते हैं. दिस इज 0.05 R प्लस 5 is equal to 500. So R is equal to, ये इधर चला जाएगा, 495 divided by 0.05. So this is equal to 495 into 100
अपॉन 5। ठीक है, तो ये है, इस तरह से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? वी मस्ट फिट ए रेजिस्टेंस ऑफ 9900 ओम इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर, देन दिस गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू ए वोल्टमीटर ऑफ 500 वोल्ट रेंज। अगर 100 वोल्ट रेंज होता तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? 100, तो रेजिस्टेंस कम हो जाता। इस तरह से आप किसी का भी वोल्ट मीटर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फिर से देखिए, वोल्ट मीटर के अंदर ये रेजिस्टेंस कैसा होता है? हाई। एमीटर में कैसा होता है? लो। ये कैसा लगता है? सीरीज में। ये कैसा लगता है? पैरेलल। जब हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में लगाते हैं तो पूरा वोल्ट मीटर कैसा लगता है? पैरेलल में। ये सीरीज में है पर वोल्ट मीटर कैसा लगेगा? पैरेलल में। और ये पैरेलल में है तो एमीटर कैसा लगता है? सीरीज। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी फिटिंग वाले होते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वोल्ट मीटर एंड एम्पियर मीटर। इसके न्यूमेरिकल हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 24 ohm resistance. A galvanometer 24 ohm resistance. Full load current is 500 microampere. Full load current is 500 microampere. It is shunted by a resistance of 3 ohm. A resistance of 3 ohm. So, how much current this system carry? How much current this system can carry without damage? ये वैल्यू सबको दी गई है। G galvanometer resistance 24, Ig this much, S is equal to this much, and how much maximum current can pass. That means we have to find I. ओके, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको लगा दीजिए। I की वैल्यू का क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं? अपॉन S इंटू I, करेक्ट। तो G plus S 27 upon 3 into Ig. Ig is 500 into 10 to the power minus 6. So this is 9 and this is 4500 10 to the power minus 6, and this will be, we can write it 4.5 milliampere. This is value of I. Milli means what? 10 to the power minus 3. तो यहाँ से 1, 2, 3 को हमने यूज कर लिया 4.5 और इसको क्या लिख दिया? मिली, because this is equal to 4.5 into 10 to the power minus 3. So it has become 4.5 milliampere. Deflection in a galvanometer. Deflection in a galvanometer falls from 50 division. Deflection in a galvanometer falls from 50 division to 10 division when a 12 ohm shunt is applied. When a 12 ohm shunt is applied. Calculate galvanometer resistance. Calculate galvanometer resistance. ओके, इसको ट्राई करिए। हाँ जी, इसको बनाने के लिए देखिए,
एक पुराना प्रिंसिपल याद करिए, यहां से करंट आई जा रही है जिसमें दो पार्ट हो जाते हैं। वन पार्ट गोज थ्रू रेजिस्टेंस 1 R1, इसमें से गया I1 और इसमें से गया I2, ये रेजिस्टेंस है R2। इनका आपस में रिलेशन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। अगर ऐसा होगा तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, तो I1 अपॉन I2 इसके बराबर होगा R2 बाय R1। अब इसका नाम हमने रखा G और इसका नाम रख दिया S, राइट। पहली बार जब 50 डिवीजन आता है तो कौन है सर्किट में, G या दोनों? पहले सिर्फ G है, ये ओके। ये है R2, R2 क्या था? G, और R1 इज S। I when G and S both are there, तो इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है? करंट के रेशियो के बराबर, ओके। तो G अपॉन S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसको जरा मुझे निकाल कर बताइए। G अपॉन S, ये G है और ये S है और ये I1 है, तो G अपॉन S की वैल्यू क्या होगी? ये है I, ये है IG और ये कितना होगा? I माइनस I, ओके। तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? G इंटू IG is equal to I minus IG multiplied by S, तो G upon S, G upon S is equal to I minus IG upon IG। ये आ गया। अब ये वाली वैल्यूज कितनी कितनी है ये आपको क्वेश्चन में दी गई है। जब सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है तो करंट की वैल्यू कितनी है? 50, ओके। और जब दोनों लगे हैं तो 10, तो ये वैल्यूज कितनी आएंगी? सो I is proportional to 50 and IG is proportional to 10. So this we will write as 50 minus 10. I is proportional to 50 and IG is proportional to 10. क्योंकि जब हम शंट लगाते हैं तो उस समय IG में से कितनी करंट जा रही है? 10, और फुल करंट कितनी थी? 50। क्यों? क्योंकि पहले शंट नहीं लगा था। जब शंट नहीं लगा था तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही थी? 50। जब हमने शंट लगा दिया तो गैल्वेनोमीटर में कितनी जा रही है? 10, क्योंकि वो 10 पार्ट दिखा रहा है। इसलिए फुल करंट हमने कितनी ली? 50, और गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी ली? शंट लगाने के बाद गैल्वेनोमीटर की करंट कितनी ली? 10। ये बात समझ में आई? नहीं? फिर से समझिए, पहले शंट नहीं लगा है। जब शंट नहीं लगा है तो पूरी करंट का एक ही रास्ता है, एक रास्ता है, और ये कितना दिखा रहा है? 50। तो ये 50 किसके प्रोपोर्शनेट हुआ? I। फिर हमने यहाँ शंट लगा दिया। शंट लगाने के बाद हमारा इक्वेशन बदल गया। इसमें कितनी करंट होती है? I माइनस IG। इसमें कितनी होती है? IG। अब ये कितना दिखा रहा है? 10। तो IG किसके प्रोपोर्शनेट हुआ? 10। और फुल करंट किसके प्रोपोर्शनेट है? 50। इनकी वैल्यू क्या रख दीजिए? दिस I 50 माइनस 10 अपॉन 10। और इससे क्या निकालना है हमको? G की वैल्यू। S की वैल्यू कितनी है? 12, ओके। तो यहां पर रख दीजिए G इज इक्वल टू 4 इंटू S। S कितना है? 12। इस तरह से हमने इसको यूज किया। इट वॉज ए स्पेशल यूज। इस तरह से
हमारा मेन इक्वेशन वही रहता है, उसी को बदल बदल के हम लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन